हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरो फंक्शन के बारे में फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल तक। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे जो इंटरव्यू हमसे क्वेश्चन पूछता है, साथ साथ में वो भी चीज़ें करेंगे जो एज अ बिगिनर हम गलतियाँ करते हैं एरो फंक्शन को लिखने में, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे एंड सोल्यूशन करेंगे एंड वो भी देखेंगे कहाँ पर हम एरो फंक्शन का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो एरो फंक्शन क्या होता है, ESX ने इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया, वाई इट इज़ शॉर्टर एंड क्लीनर, व्हेन टू यूज़ एंड व्हेन नॉट टू यूज़ एरो फंक्शन, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो पहले सिंटैक्स देखते हैं कि रेगुलर फंक्शन क्या कैसे होता है। जैसे रेगुलर फंक्शन तो आप लोगों को पता ही होगा कि उसके आगे जो भी हम फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन के नेम के आगे हम फंक्शन कीवर्ड लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने फंक्शन का नाम लिखोगे, उसके बाद आप यहाँ पे राउंड ब्रेसेस लिखोगे। ठीक है, अगर उसके बाद आप उसमें आप पैरामीटर पास करना चाहते हो वो कर सकते हो, लाइक दिस ए। जैसे यहाँ पे A एंड V को पास करा गया, उसके बाद उसको रिटर्न करना पड़ता है। ठीक है, बट एरो फंक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे आप अपने एरो फंक्शन का नाम लिखो, इज इक्वल टू राउंड ब्रेसेस में आप पैरामीटर देना चाहते हो वो दे सकते हो, एंड उसके बाद आप एरो का साइन बनाओगे तो उसके बाद डायरेक्ट आप A+V कर सकते हो। आपको रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अगर आप सिंगल लाइन एक्सप्रेशन लिख रहे हो, ठीक है, अगर आपके पास मल्टी लाइन एक्सप्रेशन है देन वहाँ पे अलग कंडीशंस होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोई भी पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत नहीं है सिंगल पैरामीटर के लिए, ना ही कोई कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत है अगर आप सिंगल लाइन रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाई हुई ना, यहाँ पे हमें अगर सिंगल लाइन में रिटर्न कर रहे हो तो कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही रिटर्न। एंड इसको जो सिंगल लाइन का रिटर्न होता है इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट रिटर्न। ठीक है, इसको इम्प्लिसिट रिटर्न बोलते हैं, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इम्प्लिसिट रिटर्न एंड एक्सप्लिसिट रिटर्न क्या होता है। ठीक है, इम्प्लिसिट रिटर्न क्या होता है, इसमें डू नॉट रीड कर्ली ब्रेसेस, आपको कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, ऑटोमेटिकली रिटर्न करता है आपके रिजल्ट को जो वन एक्सप्रेशन होता है, जिसमें वन एक्सप्रेशन लाइक दिस, जहाँ पे आपको ना कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, ना ही रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली इसकी जो आउटपुट है उसको रिटर्न कर देता है। ठीक है, इसका कोड भी थोड़ा सिंपल होता है, शॉर्टर होता है। ठीक है, ये परफेक्ट होता है एरे मेथड के लिए, लाइक मैप हो गया, फिल्टर हो गया, मेथड के लिए जो परफेक्ट होता है आपका इम्प्लिसिट। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट में क्या होता है, यहाँ पे आपको कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, एंड मस्ट राइट, आपको यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का भी यूज़ करना पड़ता है, लाइक दिस, जैसे हम फंक्शन में करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये चीज़ है कि यहाँ पे आपको फंक्शन कीवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, व्हेन योर फंक्शन हैज़ मल्टीपल लाइन्स, ये तब यूज़ करा जाता है जब आपके पास मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड होता है। ठीक है, यू मस्ट राइट रिटर्न, यहाँ पे आपको रिटर्न स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है, अगर नहीं लिखोगे तो अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, तो ये होता है इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। ये इंटरव्यू से क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, इंपॉर्टेंट, रिटर्न एंड ऑब्जेक्ट इम्प्लिसिट। कहते हैं जब भी आप रिटर्न करोगे एक ऑब्जेक्ट को, वो इम्प्लिसिट होता है। इफ़ यू वांट टू रिटर्न एन ऑब्जेक्ट, रैप इट इन पैरेंथेसिस, आपको उसको राउंड ब्रेसेस में कवर अप करना पड़ता है जब भी आप ऑब्जेक्ट को रिटर्न करते हो। ठीक है, अदरवाइज GSS उसको क्या एक फंक्शन ब्लॉक समझ लेता है, लाइक दिस। इसकी मैं एग्जांपल करके बताती हूँ आपको कि रिटर्निंग एन ऑब्जेक्ट इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है। जैसे आप यहाँ पे, मैं प्रैक्टिस के लिए प्रोग्रामिंग विज को यूज़ कर रही हूँ, जहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, लाइक दिस, राउंड ब्रेसेस, ये हमारा होता है किसका सिंटैक्स हो गया, एरो फंक्शन का। इसके अंदर मैंने जब ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है, ठीक है, लाइक दिस, मैंने जब ऐसे कर देती हूँ, ऑब्जेक्ट लिखती हूँ मैं नेम रंजना, लाइक दिस, जब मैं ऐसे स्टेटमेंट लिखती हूँ। ठीक है, ऐसा ही है ना, जब आप रिटर्न करते हो इम्पोर्ट, जब रिटर्निंग एन ऑब्जेक्ट इम्प्लिसिटली, मतलब सिंगल लाइन में रिटर्न करते हो, देन अब इसके बाद यहाँ पे आप कंसोल डॉट लॉग करोगे, जिसके अंदर आप लिखोगे ऑब्जेक्ट राउंड ब्रेसेस के अंदर ऐसे। ठीक है, तो इसको कॉल भी करना पड़ेगा ना बाहर, तभी ये चलेगा। देखो यहाँ पे अनडिफाइंड आ गया। ठीक है, अनडिफाइंड आ गया, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा होगा, इफ़ यू वांट टू रिटर्न एन ऑब्जेक्ट, अगर आप रिटर्न करना चाहते हो ऑब्जेक्ट को इम्प्लिसिटली, देन उसको किस में, राउंड ब्रेसेस के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, लाइक दिस। अब मैं जब इसको ऐसे रैप कर दूँगी इस ऑब्जेक्ट को, एंड यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ गई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखनी। इंटरव्यू यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछता है कि कैसे ऑब्जेक्ट को इम्प्लिसिटली कैसे रिटर्न करते हैं हम एरो फंक्शन में। ठीक है, एरो फंक्शन में। ठीक है, ये चीज़ होगी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई कि कैसे काम करती है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट रिटर्न करे तो आपको उसको राउंड ब्रेसेस के अंदर कवर अप करना है। ठीक है, होगी इतनी चीज़। उसके बाद दिस कीवर्ड, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस कीवर्ड इन एरो फंक्शन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, एरो फंक्शन डू नॉट हैव देयर ऑन दिस,
एरो फंक्शन के पास उसका खुद का दिस नहीं होता है, ठीक है। दे हैज़ अ लेक्सिकल दिस, पेरेंट स्कोप होता है वही यूज़ कर सकता है। नॉर्मल फंक्शन में देखो ऐसे काम करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। नॉर्मल फंक्शन में हम क्या करते हैं, ठीक है, तो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो मैंने नेम, जी हमारी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है पहले, तो इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं शो नेम नाम का, ठीक है। और इसके अंदर हम इसको आप ऐसे फंक्शन लिख सकते हो कि एक फंक्शन है और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग। अगर आप अब अपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को गेट करना चाहते हो तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ कर सकते हैं, दिस का यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं आपको करके बताती हूँ, पहले मैंने यहाँ पे दिस नहीं लगाया है, ठीक है। तो अब आप देखते हो कि यहाँ पे मेरे पास एरर आ रही है नेम की, ठीक है। नेम इज़ अनडिफाइंड क्योंकि ये ग्लोबल स्कोप के अंदर नहीं है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे दिस का यूज़ कर देती हूँ लाइक दिस, मैंने दिस का यूज़ करा डॉट, देन यू कैन, आप दिस की हेल्प से अपने जो ऑब्जेक्ट है करंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हो सिंपल फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपके पास आउटपुट आ गई, ठीक है। ये सिंपल फंक्शन ऐसे काम करता है दिस के साथ, बट जो हमारा एरो फंक्शन है उसके पास दिस, खुद का दिस नहीं होता है, ठीक है। तो खुद का दिस नहीं होता, उसका मतलब मैं ऐसे ही एक इसको कॉपी करके यहाँ पे लिखती हूँ और यहाँ पे अब मैं एक शो फंक्शन, इसको हटा के दिस एरो फंक्शन बना देती हूँ, ठीक है। इसको ऑब्जेक्ट 2 कर देती हूँ, लाइक 2, इसको मैं कर देती हूँ मनवीर, ठीक है। इसको भी ऑब्जेक्ट 2 कर दिया मैंने। अब देखो, अब मैं यहाँ से दिस मैंने रहने दिया, मैंने एरो फंक्शन बना दिया इसको, यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास अनडिफाइंड आ गया है, ठीक है। अनडिफाइंड क्यों आया, क्योंकि जो हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट सॉरी एरो फंक्शन होता है उसका खुद का दिस नहीं होता है, ठीक है। अगर उसने उसको एक्सेस करना है तो अपने पेरेंट से लेक्सिकल स्कोप की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। लेक्सिकल स्कोप कैसे करते हैं, देखो जैसे मैंने जो फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, मैं फंक्शन बनाया हुआ है, इसके अंदर मैं यहाँ पे ना एक एरो फंक्शन बनाती हूँ लाइक दिस। मैं यहाँ पे लिखती हूँ इनर फंक्शन लिख लिया मैंने इस नाम का। इसके अंदर मैं एरो फंक्शन बना रही हूँ, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर बना रही हूँ लाइक दिस। अब मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगी, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट नेम लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस इनर फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ लाइक दिस, ठीक है। अब चेक करते हैं, नाउ यू कैन सी, तब भी मेरे पास क्या आ रहा है, रंजना आ रहा है, तब भी मेरे पास आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अब देखो यहाँ पे मैंने एरो फंक्शन का सिंपली यूज़ करा था, ठीक है। एरो फंक्शन का खुद का दिस नहीं होता है, ठीक है, बताया तो हमने करके भी देख लिया है, जिन्हें एक्सेस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर दिस एक्सेस करना चाहे तो अपने पेरेंट से कर सकता है, ठीक है। इसका पेरेंट कौन है, एक सिंपल फंक्शन है ना इसका पेरेंट, ये मेरा एरो फंक्शन है, इस एरो फंक्शन का पेरेंट कौन है, एक सिंपल फंक्शन है, ठीक है। सिंपल फंक्शन के पास तो दिस का एक्सेस होता है, ठीक है। तो इसमें उसने लेक्सिकल स्कोप का यूज़ करा कि उसके पास जो पेरेंट है उसके दिस का यूज़ करा उसने इस ऑब्जेक्ट को की वैल्यू को गेट करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे हम दिस का यूज़ कर सकते हैं अपने एरो फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई, बट आपने ये चीज़ याद रखनी है कि दिस के पास खुद का, सॉरी एरो फंक्शन के पास खुद का दिस नहीं होता है, ठीक है। अगर वो उसको एक्सेस करना चाहे तो कैसे कर सकता है, लेक्सिकल स्कोप्स की हेल्प से कर सकता है, लेक्सिकल दिस की हेल्प से कर सकता है जो उसके पेरेंट के पास होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जे इंटरव्यू हमसे करवा के देखता है इंटरव्यू में, ठीक है। ये चीज़ होगी। इसके बाद एरो फंक्शन विद एरे मेथड के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हो। यूज़ कहाँ पे, रियल वर्ड में मैप हो गया, फिल्टर हो गया, रिड्यूस हो गया, फॉर ईच हो गया। मैप के साथ तो हमने बहुत बार किया है, जैसे हमने रिएक्ट के प्रोजेक्ट बनाए हैं, वहाँ पे हम डाटा को एरे में से डाटा निकालते हैं तो मैप मेथड की हेल्प से करते थे, ठीक है। तो वहाँ पे हम एरो फंक्शन का यूज़ करते, फिल्टर करते थे जब डिलीट करते थे आइटम्स को, ठीक है। वहाँ फिल्टर का, रिड्यूस का, फॉर ईच, हर जगह हमारा एरो फंक्शन यूज़ होता था इनके साथ, ठीक है। तो जैसे नम हो गया डॉट मैप, मैप के साथ वहाँ अंदर आपने एरो फंक्शन यूज़ कर लिया, ठीक है। इन सभी के साथ आपका एरो फंक्शन यूज़ होता है। एंड एरो फंक्शन आपका हायर ऑर्डर कंपोनेंट के साथ भी यूज़ होता है, ठीक है। हायर ऑर्डर कंपोनेंट के कैसे, जैसे ए के अंदर एक और फंक्शन है वो अलग कंपोनेंट को कॉल कर रहा है, ठीक है। एरो फंक्शन हमारा कहाँ पे करी, इसको करिंग एग्जाम्पल बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ भी हमारे पास कौन सा एरो फंक्शन यूज़ होता है, ठीक है, जिसमें हमने मल्टीपल एरो फंक्शन को रिटर्न करा हुआ है यहाँ पे, ठीक है।
ये चीज़ आपने याद रखनी है। एंड व्हेन नॉट टू यूज़ एरो फंक्शन, आप एरो फंक्शन का यूज़ कहाँ नहीं कर सकते हो, ठीक है। दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नोट इन ऑब्जेक्ट मेथड, नोट इन कंस्ट्रक्टर्स, क्योंकि यहाँ पे इनमें सभी में क्या दिस का यूज़ होता है, ठीक है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर न्यू कीवर्ड का यूज़ होता है, वहाँ पे दिस की हेल्प लगती है, ठीक है। नोट इन प्रोटोटाइप फंक्शन, वहाँ भी नहीं यूज़ कर सकते। इवेंट लिसनर सम केसेस में हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपने एरो फंक्शन को, ठीक है। जहाँ पे मेनली दिस का यूज़ होता है वहाँ पे आप एरो फंक्शन को अवॉइड करोगे यूज़ करना, ठीक है। एरो फंक्शन डज नॉट हैव देयर ऑन दिस, ये सारे रीज़न इसीलिए क्योंकि उसके पास खुद का दिस नहीं होता है। सो दे कैन नॉट हैंडल दिस करेक्टली, आप उसको हैंडल नहीं कर सकता जो करेक्टली इन दिस प्लेसेस वेयर इज़ अ नॉर्मल फंक्शन डिपेंड ऑन इट्स ऑन दिस वाइंडिंग, ठीक है। इसमें हमें सिंपल फंक्शन का यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ एरो फंक्शन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को एरो फंक्शन समझ में आया, कैसे काम करता है, कैसे दिस के साथ हैंडल करता है, कहाँ पे हमें इसे यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे हमें इसे यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। सो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपकी कोई क्वेरी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, कोई सुजेशन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।